अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। हमारे सैलून के अंदर जी मेकअप के कोर्सेज स्टार्ट हैं, हेयर कटिंग के स्टार्ट हैं, हेयर कलरिंग के स्टार्ट हैं। जो लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी वो ये जी, 1 वीक का कभी हमने कोर्स कराया नहीं था, तो लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर हमने 1 वीक की कटिंग की क्लास रखी है और 7 डेज़ कटिंग 7 कटिंग्स होंगी और 7 ब्लो ड्राई होंगे। जो लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज़रूर ज्वाइन करें। और एक हफ़्ते के चार्जेस जो हैं सिर्फ 20,000 हैं। जो लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं फटाफट अपनी सीट्स बुक करा लें। हमारे पास लेटेस्ट टेक्निक आके सीखें, थ्योरी पढ़ें। सबसे मेन चीज़ है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे अपना नाम बनाना चाहते हैं और अपने आप का मनवाना चाहते हैं अपना नाम, तो डेफ़िनेटली आपको एक एक चीज़ के ऊपर प्रॉपर वर्किंग करनी पड़ती है, प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अदरवाइज़ वीडियोस देख के या 1 डे की क्लास देख के आप वो सब कुछ नहीं अचीव कर सकते जो आप एक प्रॉपर थ्योरी के साथ, एक प्रॉपर टेक्निक्स के साथ काम करते हैं। तो फिर जाके आप एक अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। मेकअप का नाम ही ब्लेंडिंग है। अब देखें, मैंने ये चीज़ फोकस की कि हेयर के अंदर अगर कोई बेस लगा दे आपका वर्कर या कोई काम करते हुए आपसे लग जाए, तो आपने क्या करना है कि आपने घबराना नहीं है उस चीज़ से भी। आपने आराम से उनसे कंटूरिंग शेड लेना है और कंटूरिंग शेड भर के आपने बालों के ऊपर लगा देना है, ताकि वो जो आपकी बेस है वो बिल्कुल जहाँ पे लगी हुई है, पाउडर लगा हुआ है, तो वो ख़त्म हो जाए। उस चीज़ से घबराहट नहीं लेनी कि परेशान हो गए कि वो क्या करें या बाल धोने पड़ जाएँ, क्या काम करें। तो हर चीज़ का एक सोल्यूशन होता है, ठीक है। समटाइम्स अगर आप हेयर के ऊपर कुछ नहीं लगाते और आप ऐसे ही पाउडर लगा देते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो बेस जो है वो आपके, या पाउडर जो है वो आपके बालों के ऊपर लग जाता है। मोस्टली पाउडर जो है वो डस्ट ऑफ जब करते हैं तो आप वो लग जाता है, लेकिन उस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना। आपने आराम सुकून से उसको पाउडर को पहले किसी अच्छे ब्रश से डस्ट ऑफ कर लेना है और फिर आपने उसके ऊपर कंटूरिंग शेड लगा देना है। उसके बाद देखें कि अब हमने पहले लाइट शेड लगाया, फिर उसको डार्क किया, डार्क को फिर लाइट के साथ ब्लेंड किया क्रीज़ लाइन के ऊपर। अब देखें कि इनकी क्रीज़ है ही कोई नहीं, इतनी छोटी आंख है और इस छोटी आंख को भी कितना खूबसूरत बनाया जा सकता है। ये सारा आपको आएगा प्रैक्टिस से और थ्योरी से। ये जब तक आपको समझ नहीं आएगी किस कलर को कहाँ तक उठाना है, क्या काम करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। और दूसरा ये है कि ये जो हमारे पास जो स्टूडेंट्स आए हुए हैं और जो लोग काम सीख रहे हैं, हम उनको प्रैक्टिस भी कराते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि आप सिर्फ जस्ट थ्योरी पढ़ाते हैं या प्रैक्टिस भी कराते हैं। जी, हम डेली बेसिस पे जो मेकअप की क्लास देते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि वो प्रैक्टिस करें, वो थ्योरी भी हम पढ़ाते हैं। और थ्योरी से ये है कि आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि आपको काला गोरा चिट्टा आपको बेस लगानी कैसे है, आपकी ग्रे क्यों होती है, आपकी फटती क्यों है, आप ओपन पोर्स वाले बेस पे कौन सी लगाएंगे, वो सारी थ्योरी से आपको चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब ये देखें, हमने वो शेड लगाया और उस शेड को वहीं पे है वो क्रीज लाइन के ऊपर, और उसको ऊपर वाले शेड के साथ हमने फिर ब्लेंड किया। और ये इसीलिए इसके पाउडर की भी हमने वो ली है पिक्चर, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये ना हो कि आप लोग, कई बहुत सारे लोग कहते हैं आप ही वो बेस लग गई, ऊपर पाउडर लग गया हमसे, तो ये सबसे लग जाता है। इसलिए इस चीज़ से न मत घबराएं, ठीक है। ये एक जो चीज़ फोकस करने वाली होती है, जो पॉइंट की बात होती है, जो टू द पॉइंट चीज़ देखनी होती है, वो होता है मेकअप। बाकी चीज़ों को आप कवर कर लेते हैं। तो इसलिए आप प्लीज़ इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से देखें और सीखें। और दूसरा ये है कि मैं ख़ुद भी सैलून में मौजूद हूँ। जो लोग मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मेरे साथ बात करना चाहते हैं, हमारे सैलून से लेटेस्ट टेक्निक सीखना चाहते हैं, वो हमारा नंबर नोट डाउन कर लें। अभी हाइलाइटर आप पहले लगा लें, और हाइलाइटर देखें किसी भी ब्रश के साथ आप लगा सकते हैं, एप्लीकेटर से लगा सकते हैं। आपने बहुत ही बारीक सा आईब्रो जो बोन होती है, जो जहाँ पे आईब्रो आपने बनाई होती है, उसके ऊपर जो उभरी हुई एक हड्डी होती है, उसके ऊपर आपने उस पॉइंट को आपने हाईलाइट करना होता है, और उसको आप अच्छे तरीके से हाईलाइट कर लें। और किसी भी जो भी आपका जिससे हाथ टिका हुआ, ज़रूरी नहीं हम अगर ब्रश से कर रहे हैं तो आप ब्रश से नहीं कर सकती, तो आप उससे प्रैक्टिस करें। नो, आपका जिस चीज़ के ऊपर हाथ बैठा हुआ है आप उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करें, जितने भी बिगनर्स हैं, मैं उनको ये कहती हूँ कि जो है वो लाजमी अपने ब्रशेज़ का इंतखाब बहुत अच्छे तरीके से करें, कि ब्रशेज़ का बहुत इंतखाब अच्छे तरीके से करें, क्योंकि अगर आपका ब्रशेज़ अच्छे नहीं होंगे ना तो आप काम नहीं सीख सकेंगे। ये तो एक पक्की ठक्की बात होती है। तो प्लीज़ इसलिए बी केयरफुल, इन चीज़ों को सुना करें, इन चीज़ों के ऊपर अमल किया करें, क्योंकि ये जब तक आप अमल नहीं करेंगे आप उस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया जी। नंबर नोट डाउन कर लें जी। अब अगर आइज़ का ऊपर वाला हिस्सा हम दिखाते हैं तो नीचे वाला नहीं दिखा सकते, नीचे वाला दिखाते हैं तो ऊपर वाला नहीं। तो जितनी कोशिश की हमने आपको कि उस वीडियो को शॉर्ट करके आपको समझाने की, वो पूरी कोशिश की है जी हमने। अभी लैशेज़ वगैरह हमने नहीं लगाई। अब नंबर नोट डाउन कर लें जी, 0312550737 03
12550737 میں ڈسکرپشن میں نمبر ڈال بھی رہی ہوں. اور جب کبھی آپ کا ہاتھ لگ جائے آگے پیچھے لائنر لگانے سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ ایک اسکیچ تیار کیا ہے ہم نے, ٹھیک ہے, یہ فل آئیز کا میک اپ نہیں ہے, تو آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر ہی کتنی آنکھ اٹھ رہی ہے, ٹھیک ہے. پھر جو لائنیں نیچے آ جاتی ہیں یہ بھی دیکھیں کہ پراپر تھیوری